वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में आपके साथ माधुरी कश्यप। शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। किसी भी महिला को अपने रोज के दैनिक कार्य करने के लिए बीमारियों की रोकथाम और सुरक्षा, स्वास्थ्य प्रसाव के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी महिलाओं को कुपोषण का सबसे अधिक शिकार होना पड़ता है। तो चलिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। साल 2020 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में सामने आया है कि जब पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी महामारी की गिरफ्त में है, इसमें 2025 तक भारत अपने न्यूट्रिशन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत में पोषण असमानता के कारण 2012 में कुपोषण को मिटाने के लिए 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब कोविड-19 के चलते ये लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक 0 से 5 साल तक के कुपोषण के शिकार बच्चों में कुछ कमी आई है। यह आंकड़ा 66% से घटकर 58% पर आ गया है। बच्चों में कुपोषण का बड़ा कारण है प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया की कमी, अनिवार्य स्तनपान, भोजन की गुणवत्ता आदि। चलिए आपको हम बताते हैं भारत में कुपोषण की क्या स्थिति है। भारत में कुपोषण की स्थिति बहुत ही गंभीर है। हम केवल विश्व में नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से ही ऊपर हैं। बाकी सभी अन्य देशों में हम कुपोषण के मामले में निचले स्तर पर हैं। भारत में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों में 40% से भी ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की आधी आबादी एनीमिया की शिकार है, तो वहीं झारखंड में 65% से भी अधिक महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। क्या होता है एनीमिया? इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। एनीमिया का अर्थ होता है शरीर में खून की कमी। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा को बताता है। पुरुषों में इसकी मात्रा 12 से 16% होती है, महिलाओं में 11 से 14 के बीच ये होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को बढ़ते शिशुओं के लिए भी रक्त का निर्माण करना होता है, इसके लिए गर्भवती महिलाओं को एनीमिया होने की संभावना हो जाती है। भारत में 80% से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। इसकी कमी के लक्षण हम आपको बताते हैं। जीभ, नाखूनों एवं पलकों के अंदर सफेदी, त्वचा का सफेद दिखना, बेहोश होना, चक्कर आना, सांस फूलना, हृदय गति का तेज होना, चेहरे एवं पैरों पर सूजन दिखाई देना जैसे लक्षण रोगी में दिखाई देंगे, जिसका उपचार करना आपको जरूरी हो जाता है। सरकार इस और सार्थक प्रयास कर रही है। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसके बाद भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में घर में ही प्रसव कराने का चलन है। पारंपरिक सोच के कारण आज भी प्रसव के लिए अस्पताल से लोग कतराते हैं, जो कि माता और नवजात बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है। तरक्की और विकास के बाद भी हमारे देश में मातृ मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में अधिक पाई जाती है। तो वहीं वैश्विक भुखमरी सूचकांक की लिस्ट में भारत का प्रदर्शन काफी खराब रहा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करें तो 2020 में भारत 107 देशों की लिस्ट में 94वें स्थान पर दिखाया गया। इस सूचकांक में भारत श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे रहा। वहीं 2019 में भारत 117 देशों की सूची में 102वें स्थान पर था, जबकि वे 2018 में 103वें स्थान पर था। देश के पर्यावरण पर CSE की ताजा रिपोर्ट बताती है कि कुपोषण पर 2030 तक तय लक्ष्य हासिल करना भारत के लिए नामुमकिन साबित होता दिख रहा है। भारत में 20 करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और 5 साल से कम उम्र के करीब 2.5 करोड़ बच्चों का वजन संभालने से कम है। आज दुनिया में भूखमरी का शिकार लोगों की संख्या करीब 82 करोड़ तक है, जिसमें 50 करोड़ से अधिक
केवल एशिया में ही है। हमने ये आंकड़े आपको कुपोषण के शिकार के संबंध में बताए हैं। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें।